अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। भारत की जानिब से जो बुज़दिलाना हमला किया गया था उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और अब फिर जो है वो भारत ने एक घटिया हरकत की है। मैं इसे एक घटिया हरकत ही कहूँगा, लेकिन फिर भी उनके जो ड्रोन्स थे उनको मार गिराया है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं और आखिर ये सब कुछ भारत कर क्यों रहा है, ये ड्रोन्स के जो पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं ये सब क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और पाकिस्तान क्या लाहे अमल अपनाने जा रहा है इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं, रात से इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ब्लैकआउट भी कर दिया गया था, लेकिन सुबह सुबह खबर आई कि वॉल्टन जो लाहौर का एरिया है उसके अंदर धमाकों की और फायरिंग की जो है वो आवाज़ें सुनी गई हैं। पहले तो ज़ाहिर बात यही समझा गया कि फ़ौजी मशकें चल रही हैं, वो लोग जो है वो वहाँ पर मशकें कर रहे होंगे, लेकिन बाद में जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर जाती देखी गई तो लोगों में जो है वो परेशानी नज़र आने लग गई। गुलबर्ग हो गया या ये वॉल्टन हो गया, इन एरियाज़ के अंदर जो है परेशानी नज़र आना शुरू हो गई और लोग जो है वो घबरा गए कि इंडिया ने जो है वो, पहले तो यही समझा जा रहा था कि इंडिया ने जो है वो बाकायदा तौर पर लाहौर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। इसके अलावा पिंडी में भी फूड स्ट्रीट के अंदर एक ड्रोन को जो है वो दुकान के ऊपर गिर गया और कुछ और जगहों के ऊपर भी जो है वो खेतों के ऊपर जो है वो ये ड्रोन गिरा है। पहले मैं आपको इस ड्रोन के हवाले से बता देता हूँ कि ये ड्रोन है क्या, बनाया किसने और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, इसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। ये जो ड्रोन है इसका नाम है हेरोप ड्रोन और ये बेसिकली इजराइल ड्रोन है और TRT ग्लोबल जो यानी कि तुर्की मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि जी इंडिया जो है वो बेसिकली इजरायली मेडअप हेरोप ड्रोन जो है वो इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान को टारगेट जो किया जा रहा है वो इन ड्रोन्स के थ्रू जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों को टारगेट करने में। और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी डिटेल हमने निकाली है कि इसका जो बेसिकली कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो इसको बेसिकली काजी स्टाइल ड्रोन में कंसीडर किया जाता है। इज़राइल ने इसकी क्रिएशन की है, इज़राइल जो है वो इसका मैन्युफैक्चरर है, उसकी ये क्रिएशन है और जिन जगहों के ऊपर या जिन मुल्कों में ये इस्तेमाल होता है उसके अंदर आज़रबाईजान है, इंडिया है, इज़राइल है, नीदरलैंड है और मोरक्को शामिल है। इन ममालिक के अंदर जो है वो ये ड्रोन इस्तेमाल होता है। इसको बाकायदा तौर पर जो है वो ऑपरेट किया जाता है। कुछ मॉडल्स के अंदर कहा जाता है कि इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है, लेकिन कुछ मॉडल्स के अंदर ये कहा जाता है कि इसकी रेंज जो है वो 200 किलोमीटर है। मिसाल के तौर पे अगर सिंध के अंदर कहीं ये ड्रोन जो है वो फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका कोई ऑपरेटर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करीब ही बैठा हुआ है। और दूसरी बात, इसका जो लॉन्च पैड है इसको एक ट्रक के अंदर लोड करके इस ड्रोन को बेसिकली उसके बाद जो है वो इसको उड़ाया जाता है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन बताई जाती है 8 फुट 2 इंच और इसके जो विंग स्पैन है दोनों साइड्स के उसके हवाले से बताया जाता है कि वो 9 फीट 10 इंच के हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो ये है कि ये 6 घंटे तक जो है वो ये फ्लाई कर सकता है, इतनी बैटरी टाइमिंग जो है वो इसकी होती है। और इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट तक ये ट्रैवल कर सकता है, वो 15,000 फीट तक जो है वो ये ट्रैवल कर सकता है। जितनी देर तक ये फ्लाई कर रहा होता है उतनी देर तक जो है वो ये इंटेलिजेंस भी पिक कर रहा होता है, साथ साथ आहिस्ता 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 इंटेलिजेंस भी जो है वो ये साथ साथ पिक कर रहा होता है। और इसका मिशन ही यही होता है, इसको पता है, और इसको जो है वो शूट डाउन ही किया जाता है, इसको जो है वो शॉट डाउन ही किया जाता है, इसका कोई और हल नहीं होता। या इसने कहीं पे गिर के तबाह होना होता है या इसको जो है वो शॉट डाउन किया जाता है। इसके जो 2-3 तरीके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको जो है वो या तो शॉट डाउन किया जाता है या ये खुद कहीं पे गिर के तबाह हो जाता है या इसको जो है वो जैम किया जाता है। जैम से मुराद ये है कि पिछले दिनों आप जानते हैं कि जैसे 2 राफेल तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में आए थे और उनको जो है वो बाद में जैम कर दिया गया था, या भारतीय जो अभिनंदन वाला था तैयारा उसको भी जैम ही किया गया था, जिसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन पूरी तरह से जो है वो उसकी रुक जाती है। ये जो है वो इसके चंद एक तरीके होते हैं और इसके अंदर जो है वो 12 मुख्तलिफ ड्रोन जो हैं वो भारत के गिराए गए हैं। और अच्छा सॉरी, एक और चीज़, दूसरा, इसको जो शॉट डाउन करने का तरीका होता है ना उसका तरीका भी ये है, इसको अगर फायर भी करना है ना तो इसको आप तब तक फायर नहीं कर सकते जब तक ये आपकी विजुअल रेंज के अंदर नहीं आता। और सेम एज़ ये अगर जैम भी करना है तो तब भी इसको अगर जैम करने के लिए आपको जो है वो इसको अपनी विजुअल रेंज के अंदर जो है वो लाना पड़ेगा। 12 मुख्तलिफ ड्रोन जो हैं वो गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से और इनमें से कई को गिराया गया है और कई को जो है वो जैम किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया मीडिया को भी हम आज जो है वो साथ साथ देख रहे थे, ऑपरेट चीज़ें चल रही हैं, ज़ाहिर बात है पता चलता रहता है, तो इंडियन मीडिया जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ज़ाहिर बात है आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इंडियन मीडिया इन ड्रोन्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। ज़ाहिर बात है उन्होंने परसों रात को हमला किया था तो उसके ऊपर तो फौरी वो बोल पड़े थे कि जनाब देखिए हमने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन ड्रोन्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा? देखें, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से उनके महंगे जहाज़ों को पाकिस्तान ने उड़ाया है, उसके बाद ज़ाहिर बात है उनको पता चल गया है
अगर वो पायलट भेजते हैं तो एक एग्जाम्पल बहुत बड़ी अभिनंदन उनके पास है, वो रिस्क लेंगे नहीं, और लाइन ऑफ कंट्रोल से जारी बात है वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि वो यहाँ तक आ जाए। तो दूसरा हल उन्होंने ये निकाला है जो कि बहुत घटिया हल है, मेरे नज़दीक ये बहुत घटिया हाल है कि लोगों के अंदर जो है वो पैनिक फैलाया जाए, बेसिकली और कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक ड्रोन को शूट डाउन भी करेंगे या अगर वो कहीं गिर के भी तबाह होता है या फायरिंग भी करेंगे तो लोगों के अंदर जो है वो पैनिक बढ़ेगा और घबराहट बढ़ेगी कि जंग का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो गया है। इस सब से जो है वो लोग घबराएंगे। जो हाल हमने उनका किया है पिछले 24 घंटे में, जिस तरह से उनको वहाँ से जूतियाँ पड़ ली हैं, लानतें पड़ ली हैं कि ये आप त्यारे लाए थे, अभिनंदन वाला तो खैर हो ही गया था, उसके बाद ये त्यारे जिसकी आप हमें इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुनाते थे कि ये कर देगा, ये कर देगा, ये तो गिर गए। तो उनको जो है वो बड़ी जूतियाँ पड़ी हैं, बहुत लानतें पड़ी हैं, बाकायदा मुंह के ऊपर उनको लानतें पड़ रही हैं। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने ये घटिया हाल अपनाया है कि यहाँ पर जो है वो किसी तरीके से जो है वो पैनिक फैलाने की कोशिश की जाए। अब जाहिर बात है ये डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये डर क्यों फैलाया जा रहा है। बेसिकली इसका मकसद, मैं अपने एक सिक्योरिटी सोर्स से आपको एक खबर दे देता हूँ कि इसका मकसद बेसिकली क्या है। उन्होंने बताया कि जी इसका मकसद ये होता है कि आवाम के अंदर जो है वो डर फैलाया जाए ताकि आवाम जो है वो पैनिक होकर कहे और आवाम के प्रेशर के अंदर आकर जो है वो कुछ कहे जी कुछ कर दें, ज़रूर कुछ कर दें, आगे से हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा कुछ जो है वो अभी तक नहीं करेंगे। जेन में रखिएगा कि पहलगाम हमले को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते के बाद भारत ने परसों रात को जो है वो हमला किया था। 2 हफ्ते तक उन्होंने हमला नहीं किया था। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा, देखें हमने धमाके कब करने हैं, हमने तकलीफ़ किस तरह से देनी है, हमने मारना किधर है, जगह और वक्त का तयन जो है वो हम खुद करेंगे। ये जेन में रखिएगा कि मैं कल भी बता चुका हूँ कि जो कुछ हमने परसों किया है ना, ये जो आपके रिक्शे हमने गिराए हैं परसों, ये तो हमने अपने डिफेंस में किया है, बदला तो अभी होगा, हिसाब लिया जाएगा। और ये जो मासूम बच्चे का खून आपके हाथों पे लगा हुआ है ना, इसका हिसाब भी ज़रूर लिया जाएगा। ये ड्रोन्स वाली घटिया हरकतें आप करते रहें, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ड्रोन्स आपके मार गिराए हैं हमने। खैर इसी सिलसिले में बल्कि मैं आपके साथ एक अकाउंट, बल्कि मैं पहले भी इनके ट्वीट्स बहुत सारे शेयर कर चुका हूँ। ये FJ नाम से अकाउंट है, ये बेसिकली सिक्योरिटी मामलात के ऊपर जो है वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसने इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो ट्वीट किया, उसने लिखा कि व्हाट इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू हेयर, कि इंडिया जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। डू something more to make up for the embarrassment of losing multiple aircrafts including Rafale the other night, restore some of that domestic confidence। कुछ ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे जो है वो राफेल त्यारे गिराए हैं, तो उससे जो है वो कुछ ज़्यादा करने की इंडिया जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सैचुरेट पाकिस्तानी एयर स्पेस विद स्मॉल ड्रोन्स एंड टेस्ट पाकिस्तानी AD कैपेबिलिटीज, दैट्स इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द फ्यूचर। एडिशनली कलेक्ट एज मच इंटेल एज पॉसिबल ड्यूरिंग दीज इंक्लूजन्स। अब देखें आम तौर पर जारी बात है, आम दिनों में तो यहाँ पर ड्रोन ही भेज सकते, रावलपिंडी में हो गए या कहीं पे भी ड्रोन नहीं भेजे जा सकते। इस वक्त चूंकि वॉर लाइक सिचुएशन है और दोनों साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो इसलिए उन्होंने ड्रोन भेजे और उनके पास एक जवाब होता है कि वो कह सकते हैं कि जी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी, इसलिए जो है वो हमने ड्रोन भेजे हैं। ओपन अ न्यू साइबर फ्रंट, यानी द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ हैविंग ड्रोन्स डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर है। आप लोग पाकिस्तान के किसी भी लोग कह रहे थे कि जी हम पिंडी छोड़ देंगे, हम लाहौर छोड़ देंगे, हम कहीं दूर दराज इलाकों में चले जाएंगे, आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान पूरा जो है वो इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर है। और सेम सिचुएशन इंडिया के अंदर भी यही है। अगर बठिंडा के अंदर जहाज़ गिराए हमने या दूसरे इलाकों के अंदर हमने जहाज़ गिराए तो उनको भी पता चल गया है, उधर भी सेम सिचुएशन यही है कि वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो वहाँ पर बनी हुई है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन में है और भारत इस तरह के घटिया जो है वो लाहेमल अपनाएगा, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त महफूज हाथों में है और अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तरीके से जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत करना भी जानती है और बदला भी लेना जानती है। एयर स्पेस के हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारी एयरफोर्स कितनी तगड़ी है ये इंडिया को पता चल चुका है। अभिनंदन वाले मामले में पता चला था और अब जो है वो ये जो राफेल त्यारे जो इनके रिक्शे गिराए हैं हमने, इस बारे में भी जो है वो इस हवाले से इनको पता चल चुका है। तो इस बार जो है वो ये पायलट भेजने वाली गलती नहीं करेंगे। खैर कुछ दीगर खबरों की भी तरफ आते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है, मैंने सोचा कि वो भी आपके सामने रख दूँ। उन्होंने कहा कि जी भारत ने तारीकी पर पाकिस्तान पर हमला किया, इसने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी राफेल के शक्ल में इस्तेमाल की। भारत को बहुत गुरूर और नाज था, वो खाक में मिल चुका है। पाकिस्तान कौम हर मौके पर इकट्ठी हो जाती है, ये 5 उंगलियां मिलकर जोरदार मुक्का साबित होती हैं। ये भारतीय जहाज़ नहीं गिरे बल्कि भारतीय कौम का गुरूर खाक में मिला है। अपने शाइनों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने भारत का गुरूर खाक में मिला है। उनका कहना था कि राफेल कंपनी के शेयर्स 18% गिरे हैं। वो जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते थे उसमें नाकाम हुए।
है। अब भारत ने अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए हिकमत अमली तब्दील की है। पाकिस्तानी अवाम हमेशा ऐसी सूरत हाल में इकट्ठी होकर मुकाबला करती है। दुश्मन अपने मकासद के लिए आला से आला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। अब तो राफेल बनाने वाले भी सवाल उठा रहे हैं। सारी बात है, वो भी सवाल तो करेंगे कि पायलट्स ही इतने नाकाम है, आप जहाज़ जितना भी तगड़ा ले आए लेकिन अगर उसमें उड़ाने वाला या आपके पास एक्सपीरियंस वाला या अच्छा बंदा नहीं होगा तो उसने तो गिरना ही है। खैर, उनका कहना था कि हम इनको चाय पिलाने को तैयार थे, लेकिन इस बार दुश्मन भाग गया। हम इस बार चाय की उसे होम डिलीवरी की है। पाकिस्तानी इदारे और अफवाज हर साजिश का सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। उनका कहना था कि भारत ने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं, हमने 25 ड्रोन्स मार गिराए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी LOC पर हमने भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए हैं, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, लेकिन हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे, हम ठोस और मौसर जवाब दे रहे हैं। तो ये जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की है। ये अब तक की अपडेट्स थी। आगे चल के जो मजीद अपडेट्स आएंगे उनके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।